स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स जो हमने डिफाइन किया था कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो हमने पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, हम दोनों को विस्तृत रूप में डिटेल्स में जानेंगे। तो इस वीडियो में हमें पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम प्रेडिकेट को डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दोनों को डिटेल से समझेंगे और इनके कितने टाइप्स, कितने पार्ट्स होते हैं, उनका कहाँ कहाँ का यूज होता है और कैसे हम कर सकते हैं, वो इसमें हम जानेंगे। इससे पहले भी हम जान चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन आइए फिर से जान लेते हैं। सब्जेक्ट इज व्हाट आर हु द सब्जेक्ट इज अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या कहा जाता है, या सेंटेंस में जो कोई वर्क करने वाला होता है, उससे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल लेंगे, रवि इज अ बॉय। रवि एक लड़का है, तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लड़का है? रवि के बारे में बताया रहा है, इसीलिए यहाँ पर रवि जो हुआ वो एक सब्जेक्ट हुआ। ये आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ब। क्वालिफायर और हेडवर्ब को मिला करके सब्जेक्ट बनता है। सबसे पहले जानते हैं क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर वो होता है जो हेडवर्ब जो होता है हमारा सब्जेक्ट में हेडवर्ब पार्ट जो होता है उसको क्वालिफाई करता है, या उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उससे हम क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर हमेशा सब्जेक्ट हेड वर्ड से पहले यूज होता है और इसको कितना का क्वेश्चन करके हम जान सकते हैं। दूसरा हेडवर्ड। हेडवर्ड सब्जेक्ट का जो मेन पार्ट्स होता है उसे हम हेडवर्ड कहते हैं। ये नाउन और प्रोनाउन दोनों में से कोई एक हो सकता है। एग्जाम्पल्स लेकर के समझेंगे। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग। कुछ चिड़िया आकाश में, यानी कि कुछ चिड़िया जो है उड़ रही हैं। अब इसमें सम जो हुआ वो क्वालिफायर हुआ और बर्ड्स जो हुआ वो हेड वर्ड हुआ। क्यों? सम, क्योंकि ये हेड वर्ड से पहले सम यूज हुआ है और इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है बर्ड्स के बारे में, कि यानी कि सम मतलब कुछ, कुछ चिड़िया उड़ रही हैं, कुछ चिड़िया उड़ रही हैं, और ये वर्ड इस हेड वर्ड से पहले यूज हुआ है, इसीलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि कितना क्वेश्चन अगर हम करें तो पता चलता है सम मतलब कुछ, कुछ। अब बर्ड जो है इसमें वो हेड वर्ड हुआ, क्योंकि ये क्वालिफायर के बाद में यूज हुआ है और ये एक नाउन है। ये पूरे सेंटेंस को लीड करता है, सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, इसीलिए ये हेड वर्ड हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफायर जानते हैं, इट क्वालिफाई द हेडवर्ब। जैसे मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि ये हेडवर्ब को क्वालिफाई करता है। क्वालिफायर के तीन पार्ट्स होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटर्मिनर क्या होता है अभी शॉर्ट में जान लीजिए, आगे डिफिनेशन आपको मिलेगा। डिटर्मिनर एक वर्ड्स होता है जो नाउन से पहले आ करके उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी नाउन से पहले आता है और नाउन के बारे में कुछ विशेषताएं बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिवल फ्रेज भी एक हाफ सेंटेंस क्लाज होते हैं जो नाउन से पहले आकर के उसके बारे में क्वालिफाई करते हैं। देखिए डिफिनेशन में जैसे डिटरमिन दिया हुआ है, डिटर्मिनर्स are the words placed in front of the noun to make it clear what the noun refers to। मतलब डिटर्मिनर वो वर्ड्स होता है जो नाउन से पहले आ करके नाउन के बारे में कुछ हमें बताता हो, उससे हम डिटर्मिनर कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, सम ब्यूटीफुल बर्ड्स आर फ्लाइंग। इसमें सम क्वांटी फॉर डिटर्मिनर हुआ। आगे डिटर्मिनर के जो टाइप्स हैं उनके बारे में बताया गया है, तो अभी आप इसको ऐसे जान लीजिए और आगे आप जान जाएंगे कि एडजेक्टिव डिटर्मिनर क्या होता है, क्वांटिफायर क्या होता है, ये आप आगे जान जाएंगे। जैसे पहला दिया हुआ है, सम ब्यूटी बर्ड्स आर फ्लाइंग, ब्यूटीफुल बर्ड्स आर फ्लाइंग। इसमें सम क्वांटिफायर डिटर्मिनर, क्वांटिफायर यानी कि जो इसकी क्वांटिटी बताता हो, सम मतलब कुछ, इसीलिए यहाँ पर क्वांटिफायर डिटर्मिनेंस हुआ। ब्यूटीफुल एडजेक्टिवल डिटर्मिनेंस, क्योंकि यह बर्ड्स की विशेषता बताता है। बर्ड्स की विशेषता क्या बता रहा है कि वह सुंदर है, इसीलिए यहाँ पर ये ब्यूटीफुल जो हुआ एडजेक्टिव डिटर्मिनर हुआ, और यहाँ पर बर्ड्स जो हुआ बर्ड्स हेड वर्ड हुआ। दूसरा एग्जांपल, अब ब्यूटीफुल बर्ड्स आर फ्लाइंग। इसमें एज हुआ आर्टिकल डिटर्मिनर्स हुआ,
क्योंकि आर्टिकल तो आप जानते हैं ए एंड द होता है, इसलिए ए का यूज हुआ है, ये आर्टिकल डिटर्मिनर हुआ और ब्यूटीफुल एडजेक्टिवल डिटर्मिनर हुआ, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब बात करते हैं डिटर्मिनर्स के टाइप की। टाइप्स ऑफ द डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स चार तरह के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आर्टिकल। अगर आप आर्टिकल नहीं जानते आर्टिकल क्या होता है, तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आर्टिकल के बारे में भी ए एंड द के बारे में डिफाइन करेंगे। तो अभी आप ऐसे जान लीजिए, आर्टिकल्स हो सकता है या तो डिटरमिनर आर्टिकल्स हो सकता है, ए एंड द के रूप में यूज हो सकता है, पजेसिव हो सकता है, हिज हर अवर, क्वांटिफर्स जो क्वांटिटी बताता हो, सम लिटिल फ्यू, ये दो फॉर्म में हो सकता है। कार्डिनल 1 2 3 फॉर्म में, या ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में। डिमॉन्स्ट्रेटिव हो सकता है दिस दैट दोज। अगर आशा करते हैं कि आपको ये जो हमारी इस वीडियो में है सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से आपको पता चल गया होगा। तो आइए अब आगे आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व करके और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो अब प्रेडिकेट पे आएगी। प्रेडिकेट और पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट क्या होते हैं, उस पर हम विस्तृत रूप में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।